Hello everyone. This is your Tarot Guru. I'm present here today with the reading about your aura. Our aura is something which we vibrate with. हमारी aura जैसी होती है हम उसी तरह के incidences अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. हमारी aura का हमारे हेल्थ पे, हमारे रिलेशनशिप पे, हमारे करियर पे, हर एस्पेक्ट पे प्रभाव पड़ता है. आज हम देखेंगे कि आपकी aura की एनर्जी क्या है, आपकी aura की एनर्जी क्या बता रही है, which are the area which are getting affected with your aura, positive or negative. It is kind of a guidance, at the same time it is kind of a blessing. So let's see what your aura is. So here are 3 cards. You have to select one card and that pile will be selected for you. Card number 1, 2 and 3. If you want to select with crystals, let's do it. So now here are the crystals. For pile number 1, it is sunstone. For pile number 2, it's tiger eye. And for pile number 3, it is citrine. So now connect with yourself, have some deep breath, and from your center, from your consciousness, try to select a pile which is calling you or which you are attracted to. Pile number 1, pile number 2 and pile number 3. पाइल नंबर 1, आई वेलकम यू ऑल. तो आज हम आपके ऑरा के बारे में ये रीडिंग कर रहे हैं. आपकी ऑरा में किस तरह की एनर्जीज़ हैं, कौन से ब्लेसिंग्स हैं, आपकी कौन सी ऑरा का कौन सा एस्पेक्ट आपको क्या बताना चाहता है. तो स्टार्ट करते हैं. आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है उससे. तो फर्स्ट कार्ड आया है, इट इज़ अ कार्ड विच इज़ सेइंग विजनरी. राइट एट्रीब्यूट है कैपेसिटी टू एनविजन व्हाट इज़ नॉट येट कंसीवेबल टू अदर्स, willingness to proclaim a vision without regard for personal gain. Shadow aspect है selling insights to the highest bidder, compromising your vision to make it more acceptable. तो अगर विजनरी का कार्ड है और इस कार्ड को अगर हम देखते हैं तो 2-3 चीज़ें हैं. समवेयर योर ऑराज कलर इज़ येलोइश ऑरेंज. तो ये एक अच्छा कलर है, ये कॉन्फिडेंस का कलर है, ये सूर्य की शक्ति का भी कलर है. एट द सेम टाइम आपके अंदर एक चीज़ है, यू हैव अ ग्रेट विजन अबाउट थिंग्स इन लाइफ. तो एक वो एनर्जी बहुत क्लियर है आपके ऑरा में. हम और आगे कार्ड्स निकालते जाएंगे और आपके अलग अलग जो एनर्जीज आपके ऑरा में है उसे हम आज ढूंढते जाएंगे, समझते जाएंगे. तो नेक्स्ट कौन सी एनर्जी है मेरे पाइल नंबर 1 के लिए जो उनकी ऑरा में है. विल गेट 3 कार्ड्स and the last one is the bottom of the deck. तो जो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो है द पोएट. लाइट एट्रीब्यूट क्या है, एक्सप्रेसेस सोल इनसाइड इन सिम्बॉलिक लैंग्वेज. और शैडो एट्रीब्यूट है टर्न्स अ लिरिक गिफ्ट टू अ नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट. इसका मतलब है कि आपकी ऑरा में एक और एनर्जी है, दैट इज़ द क्रिएटिविटी एनर्जी. और क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हैं. मे बी यू आर समबडी हु इज़ वेरी कंपैशनेट इन योर पर्सनैलिटी. तो वो एक एट्रीब्यूट बहुत क्लियर है आपके ऑरा में. थर्ड है पायोनियर, लाइट एट्रीब्यूट पैशन फॉर डूइंग एंड क्रिएटिंग व्हाट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर. और शैडो एट्रीब्यूट है कंपल्सिव नीड टू कीप मूविंग ऑन. देखिए आपकी जो तीनों कार्ड्स आए हैं इसमें ये 2 कार्ड थोड़े सिमिलर हैं तो इनको हम पास पास में रखते हैं, कलर वाइज भी और एट्रीब्यूट वाइज भी. दिस इज समथिंग दैट यू क्रिएट समथिंग फॉर अदर्स. दिस इज समथिंग विच इज़ सेइंग यू आर लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इनसाइड यू. आप बहुत नए नए सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं और आपके अंदर बहुत अच्छा विजन और बहुत पैशन है. तो माई पाइल नंबर 1, understand there is a very clear energy of passion, vision and creativity in your aura. अगर अब तक आपने अपने उस एस्पेक्ट को यूज़ नहीं किया है तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि उसका इस्तेमाल करना, उसको यूज़ करना प्लीज़ शुरू करें. उस एस्पेक्ट पे काम करना, उसे एनहांस करना आप शुरू करें. जो फोर्थ कार्ड आपके लिए जो आया है वो है द हर्मिट. लाइट एट्रीब्यूट्स है सीक सॉलिट्यूड टू फोकस इंटेंटली ऑन इनर लाइफ एंड सर्व्स पर्सनल क्रिएटिविटी. शैडो है विड्रॉज फ्रॉम सोसाइटी आउट ऑफ फियर ऑफ नेगेटिव जजमेंट्स ऑफ अदर्स, रिफ्यूजिंग टू हेल्प दोज इन नीड. तो अगर हम ध्यान से इसको समझें तो ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी के हैं, कंपैशन का कार्ड है. ये दोनों कार्ड थोड़े सिमिलर हैं और इस कार्ड से आपको एक और चीज़ पता लग रही है, आपको अपने अंदर अपने आप को पाने की एक एनर्जी है. दैट मीन्स समवेयर दिस इज़ अ स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल सीकर्स एनर्जी इन योर ऑरा. तो अगर आप अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे काम नहीं कर रहे
तो ये क्लियर इंडिकेशन इट्स टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ स्पिरिचुअली। अपने पे काम करें, अपने अंदर की कमियों पे, अपने अंदर के सपनों को देखें, अपने अंदर खुद से कनेक्ट होके देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ध्यान से देखें सीक सॉलिट्यूड, तो आपको थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम निकालना है, अपना एक जिसे हम कहते हैं इनर वर्क का टाइम निकालना है, जो आपके स्पिरिट को बहुत एनहांस करेगा और इन दोनों एस्पेक्ट को बोलते हैं ना एक फ्रूशन में लाने के लिए आपको ये चीज़ जो है वो की बनेगा। अब और हम देखते हैं कि आपके अंदर कौन सी एनर्जीज आपके ऑरा में है जो पूरी तरह एक्सपांशन के लिए रेडी है, कौन सी एनर्जीज़ हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए वेट कर रही हैं। हमारे ऑरा में क्या है वो हम नहीं जानते, अगर वो हम जान लें तो शायद हम हमारी ज़िंदगी को, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को बेटर तरह से डील कर सकते हैं उसके साथ। सो लेट्स सी what are the other things in your aura, what energies are there. 2 cards are coming and one the bottom of the deck. Okay, so ये है the wisdom of the moon lives in your soul. इसका मतलब है somewhere you are somebody who is very creative, very sensitive, emotionally कभी कभी आपको अपने आप को बैलेंस करने में तकलीफ होती है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने थर्ड आई चक्र पे और अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये बता रहा है कि आपकी सोल के अंदर, आपकी ऑरा के अंदर एक डीप इनर विजडम है। एंड बिकॉज ये मून का कार्ड आया है, मून विजडम का, इसीलिए मैं आपके लिए एक मून कार्ड निकालती हूँ दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क विथ योर मून एनर्जी, मून एस्पेक्ट्स ऑफ योर ऑरा। सो दैट इज़ लुक एट द बिगर पिक्चर। इसका मतलब है कि शायद कभी कभी आप छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, बिगर पिक्चर नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने जो आपके विजन्स हैं, जो आप क्रिएटिव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो नहीं कर पाते हैं। तो मून से कनेक्ट होना है, बिगर पिक्चर को देखना है, अपने अंदर जाना है, अपने कंपैशन और क्रिएटिविटी को बाहर लाना है। ये सारी चीज़ें आपके ऑरा में बहुत ही क्लियर विजिबल है। अब हम चलते हैं और आपके ऑरा की एनर्जीज क्या बता रही है। आई एम सो सॉरी। ओके, सो नाउ दिस इज लिसन विथ योर हार्ट एंड फील विथ योर माइंड। एज आई सेड, आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है और आपको अपने मन पे काम करने की ज़रूरत है। मून इज़ योर अलाय। आपकी ऑरा मून की प्रेजेंस में, मून एनर्जी में बहुत एनहांस होती है, बहुत ज़्यादा ब्लॉसम होती है। तो हो सके तो मून साइकिल्स के साथ कनेक्ट होकर अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को अगर आप थोड़ा सा अलाइन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हैं, जो हील नहीं कर पाए हैं, वो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। जो ये वाला कार्ड है इसे भी हम देखते हैं। ब्रीद इन द ब्यूटी ऑफ हु यू आर, ब्रीद आउट द जजमेंट्स। तो आपको ये भी समझना है कि यू आर समबडी हु इज़ काइंड ऑफ वेरी कनेक्टेड विद सेल्फ। सेम कार्ड यही कह रहा है। एट द सेम टाइम आपको लोगों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर समबडी हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। जैसा मैंने कहा था कि ये येलो एनर्जीज़ जो आई हैं आपके लिए, ये दोनों एनर्जीज़ वो बहुत क्लियर बता रही है कि मे बी यू आर समबडी who has Leo energy. सन का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। न्यूमरोलॉजी वाइज 1 विल बी समवेयर इन योर न्यूमरोलॉजी। तो आपके लिए इतना बहुत क्लियर है कि यू आर समबडी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, हु इज़ वेरी सेल्फ अश्योर्ड। एट द सेम टाइम अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप काम करते हैं अपने पे, जो आपकी ऑरा में वो एनर्जी बहुत एक्टिवेटेड है, तो इसके साथ काम करने से होगा क्या कि आपके जो भी चीज़ें काम नहीं कर रही थी, आपका हार्ट चक्र, आपका माइंड, ये भी आपका माइंड और सोल बता रहा है, तो ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगी और आप इसे अलाइन करके अपने ऑरा को और एनहांस कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एनहांस्ड ऑरा ब्रिंग्स द मोस्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आगे हम कुछ टैरो कार्ड्स निकालेंगे टू चेक फर्दर दैट विच एनर्जीज आर देयर इन योर ऑरा। आपकी ऑरा कौन सी एनर्जीज़ को डेपिक्ट करती हैं, कौन सी एनर्जीज़ आपकी ऑरा में एक्टिवेटेड हैं, हम थोड़े से टैरोस के साथ में भी उसे देखने की कोशिश करेंगे। 1 and 2 and the last one 3. So let's check. So the moon, oh my God, and just look at this. Moon energy, moon energy, moon energy. So somewhere
आई पर्सनली फील कि ये जो पूरा आपका जो रीडिंग निकला है इसमें आपका कनेक्शन मून से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और सन से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब योर ऑरा इज़ वेरी बैलेंस्ड, आपका यिन और यांग भी बहुत बैलेंस्ड होगा। और अगर नहीं है और आपको लगता है आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो वंस यू स्टार्ट वर्किंग विथ मून एंड सन, योर होल एस्पेक्ट ऑफ योर ऑरा विल बी बैलेंस्ड। नेक्स्ट आपका कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कॉइन्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इससे ये पता लग, जैसे आपको मैंने ये भी बताया दैट समवेयर यू आर समबडी हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, समवेयर यू आर वेरी कनेक्टेड विथ योर इनर सेल्फ। आप इमोशन से बहुत कनेक्ट करते हैं, शायद खुद के इमोशन से भी और लोगों के भी इमोशन से, राइट। और ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके ऑरा के अंदर एक फायर एलिमेंट और एक एयर एलिमेंट बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। तो आप फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, आपका कनेक्शन खुद एक फायर एलिमेंट्स के साथ बहुत अच्छा हो सकता है और एयर एलिमेंट। और देखो ये दोनों एलिमेंट भी है ना, दे आर म्यूचुअली बेनिफिट वाले एलिमेंट्स हैं, ये म्यूचुअली एक दूसरे को हमेशा हेल्प करते हैं। एयर होता है तो फायर बढ़ती है, फायर जब जलता है तो वहाँ से धुआं निकलता है, वो भी एयर एलिमेंट का ही सिंबल है। तो आपकी ऑरा काफ़ी बैलेंस्ड हो रहा है माय पाइल नंबर 1 एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग। आई जस्ट गेट वन मोर कार्ड फॉर यू कि आपकी जो इतनी बैलेंस्ड ऑरा है उसको आप अपने लाइफ में और कितना अच्छे से चैनल कर सकते हैं और अपने लाइफ में कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। आई विल गेट वन कार्ड फॉर यू फॉर दैट। It's an amazing reading, my pile number 1. Such a balanced person you are, and such a balanced gifts you have got. Amazing. I am so happy for you, my pile number 1. आपके लिए मैं 2 कार्ड निकालूंगी and these 2 cards will tell you that how can you use these strengths, this beautiful balanced energy with your life and anything which you want to manifest or heal. So how can you do that? 1. This is a guiding card for us. So let's see what these 2 cards are telling us. Slowing down. Okay. Aloneness. देखिए ये भी सेम हर्मिट का कार्ड आया है। इसका मतलब है शायद आप भागा दौड़ी में ज़्यादा रहते हैं, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, या तो आप इमोशनली थोड़े से परेशान रहते हैं जिसकी वजह से आप अपने साथ जो कनेक्शन बिठाना चाहिए वो नहीं बिठा पाते हैं। तो आपके लिए बहुत क्लियर गाइडेंस है, स्लो डाउन, हैव सम मी टाइम, डू सम क्रिएटिविटी, कनेक्ट विथ योर ओन माइंड। आपको अपने इमोशन और माइंड थॉट्स के साथ जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। देखिए आपके लिए लिसन विथ योर हार्ट एंड फील विथ योर माइंड। शायद आप बाहर की चीज़ों में ज़्यादा फंस जाते हैं जिसकी वजह से आप अपने अंदर की एनर्जी जो इतनी कमाल की है, आप इतनी कमाल की जो एनर्जी है उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा रीडिंग है। आपको सिर्फ थोड़ा सा अपना मी टाइम निकालना है, अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को एनहांस करने की कोशिश करनी है एंड एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड इन योर ऑरा, माय पाइल नंबर 1. You are an amazing personality and you know that as a spiritual person you have huge potential. So work on that, keep working on yourself and stay tuned, stay blessed because we are coming with beautiful insights in the further readings. Thank you so much. Namaste. I welcome you my pile number 2. तो आज हम देखने वाले हैं आपकी ऑरा के बारे में। ये पूरा जो रीडिंग है वो आपकी ऑरा के लिए। एज़ वी ऑल नो हमारी ऑरा में जो भी एनर्जीज़ होती हैं वही हमारी ज़िंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से, बहुत डीपली अफेक्ट करती है। आज हम देखेंगे आपकी ऑरा में कौन सी एनर्जीज़ हैं, कौन से ब्लेसिंग्स हैं, कौन से बोलते हैं ना अनमैनिफेस्टेड गिफ्ट्स हैं, कौन से ऐसी अंदर की ताकत है जो शायद आपको पता ना हो। तो लेट्स चेक द फर्स्ट कार्ड विच यू सिलेक्टेड। फर्स्ट कार्ड है द जज। दिस सेज लाइट एट्रीब्यूट बैलेंसिंग जस्टिस एंड कंपैशन, मैनेजिंग द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। शेडो है ऑफरिंग ओनली डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मिसयूजिंग बिजनेस, लीगल और क्रिमिनल अथॉरिटी। क्योंकि हम ऑरा की बात कर रहे हैं तो हम लाइट एट्रीब्यूट को देखेंगे अभी। तो कहीं ना कहीं यू आर समबडी हु इज़ वेरी बैलेंस्ड इन द टर्म्स ऑफ when you deal with something, any challenge comes in your life, you are very balanced. आपके अंदर एक बैलेंस है चीज़ों को डील करने का। यू आर समबडी हु इज़ ऑलवेज वेरी द बैलेंस बिटवीन द प्रैक्टिकलिटी एंड द अदर एस्पेक्ट। जितना इंट्यूटिव हैं उतना ही आप प्रैक्टिकल भी हैं। तो ये आपका पहला कार्ड है। हम लोग और कार्ड्स निकालेंगे टू अंडरस्टैंड दैट विच आर दी एनर्जी विच इज़ देयर इन योर ऑरा। कौन सी एनर्जीज आपकी ऑरा में हैं,
जो कहीं ना कहीं आज आपको रिवील होगा और आप उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट के एनहांसमेंट में, प्रोग्रेस में. लेट्स सी विच आर द एलिमेंट्स ऑफ योर aura. One more card, the last card in the deck. So let's see now. The Midas Miser, okay. Right attribute, entrepreneurial or creative ability to turn anything to gold, delight in sharing life's riches. तो ये दिखा रहा है कि आपके ऑरा के अंदर मैजिकल मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज हैं. वाव, माय पाइल नंबर 2. Guide represents the nature of the divine in life and in yourself, places financial gain and control over impartial spiritual insight, hoarding money or emotions, obsessive fear of losing your wealth. Okay, पहले एक बार सारे निकाल लेते हैं so that then we can. Exorcist, light attribute, freeing yourself and others of destructive impulses. Shadow attribute, fear of facing your own demons. Okay, so my pile number 2. You are somebody who is very powerful. Your aura is very powerful. That is for sure. आपकी aura बहुत ज़्यादा powerful है. आप बहुत energy level पे you are somebody who is very capable. अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको मैं बहुत clear बता दूँ कि आपकी aura बहुत powerful है और बहुत सारे डिफरेंट, अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं तो आप शायद हीलिंग के फील्ड में हो सकते हैं. आप मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपकी ऑरा बहुत कमाल की तरह से चार्ज्ड है, एक्टिवेटेड है. एट द सेम टाइम यू आर समबडी हु कैन समटाइम्स प्रोटेक्ट पीपल. तो कभी आपकी प्रेयर से लोग हील हो जाते हैं, आपकी प्रेयर से लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है. आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप शेडो एस्पेक्ट में ना फंसे. जो इंसान दूसरों को ब्लेस कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, कभी कभी वो खुद में ही फंस जाता है. उसमें आपको नहीं फंसना है. आप चाहें तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. आपके अंदर एक एज एन एंटरप्रेन्योर कमाल की एबिलिटी है. तो उसे आपको, अगर आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप एकदम परफेक्टली एक सही अलाइनमेंट में हैं. सेकेंड आया है कि यू हैव दैट डिवाइन अंडरस्टैंडिंग इन यू. तो क्या आप उसे समझ रहे हैं? आपकी ऑरा कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा, यानी अगर मैं कहूँ तो ग्रीन और ब्लू ऑरा आपकी होगी. एंड दैट्स एन अमेजिंग वाइब्रेशन टू बी विद. एट द सेम टाइम अभी हम ये देखेंगे कि इतनी अच्छी वाइब्रेशन अगर आपकी ऑरा में है तो विच आर द एरिया विच यू नीड टू वर्क अपॉन, ताकि आप अपने इस ऑरा को और सही तरह से इस्तेमाल कर सकें. तो वो हम अपने कुछ टैरो कार्ड से देखेंगे कि कौन से लिमिटेशंस हैं जहाँ हमें ये जो ऑरा है आपकी वो आपको हेल्प करने वाली है. So let's see which are the aspects which will be benefited if my pile number 2 works with these amazing energies in his or her aura. Okay, तो ये 3 कार्ड्स हमने निकाले हैं. Let's check. The Queen of Cups. तो इमोशनली आपको एकदम अपने आप को बैलेंस रखना है. अगेन 5 of Cups एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बहुत चीज़ आई है, बहुत क्लियर आई है. दैट क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स. तो इमोशनली शायद आप थोड़े ड्रेन्ड रहते हैं या बिकॉज ऑफ योर इमोशनल इम्बैलेंसेस आप इन सारी पावर होने के बावजूद भी उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं. शायद कभी कभी आप इसीलिए अपने आप को डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस से निकाल नहीं पाते. अगर मैं ये दोनों देखूं तो ये जो है डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस से आप खुद को भी निकालते हैं, दूसरों को भी. लेकिन अगर आप इमोशनली ड्रेन्ड रहते हैं तो आप खुद ही उसमें फंस जाते हैं. तो खुद को चेक करना है कि आप बहुत हेस्टी डिसीजंस लेते हैं, बहुत इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं, क्या हमेशा कुछ ना कुछ करने की एक्टिविटीज़ में आप खुद के पावर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. My pile number 2, you have an amazing aura, but if you're not using it, it might work against you. So you have to be very careful कि अपने आप को इमोशनली बिल्कुल बैलेंस रखने की आपको ज़रूरत है. अब हम और देखेंगे थोड़ा डिटेल में जाके कि कौन सी एनर्जीज आपकी ऑरा में, इससे कनेक्टेड ही हमें गाइडेंस मिलेगा. एंड इट विल गाइड अस कि कौन सी एनर्जीज हैं और उसे किस तरह से हमें और बैलेंस करते जाना. एक होता है बैलेंसिंग, एक होता है एक्टिवेशन. ठीक है, सो लेट्स check which are these cards and what are they saying.
देयर आर नो विक्टिम्स, ओनली वॉलंटियर्स। जैसा ये आपका 5 ऑफ कप्स वाला जो कार्ड है, ये इमोशनल ड्रेन का कार्ड है, इमोशनल सैडनेस का कार्ड है। तो शायद आप कभी कभी विक्टिम माइंडसेट में फंस जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, आप बेचारे बन जाते हैं। और जब जो इंसान एक बार विक्टिम बनता है तो उसकी सारी की सारी ये पावर ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, आई वुड से। तो जैसे ही आप ये समझ लेंगे ना कि इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ काइंड ऑफ सैड, तो आपको ये समझना है कि ये कुछ सिखाने आया है, इसमें मुझे क्या समझना है, सीखना है। क्या मैं किसी चीज़ में फंस तो नहीं गया सिर्फ, क्या मैं पास्ट में तो नहीं रह गया। तो आपको विक्टिम के जोन से बाहर निकलना होगा। यू हैव क्वीन ऑफ कप्स और आपके अंदर वो पूरी ताकत है कि आप अपने पूरे के पूरे इमोशन को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। और होगी गाइड है, मिडाज है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा वाला इंसान इन सब चक्करों में फंस के अपनी पूरी पावर को जाने नहीं दे सकता। माय पाइल नंबर 2, प्लीज अंडरस्टैंड यू आर एन अमेजिंग पावरफुल ऑरा, बट योर इमोशंस आर रनिंग अगेंस्ट यू। रिमेंबर हु यू आर इवन व्हेन द वेट ऑफ द वर्ल्ड सीम्स एंडलेस। आपके ऊपर कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी जिम्मेदारियां आए, कितने भी बड़े बड़े चैलेंजेस आए, अगर आपने ये समझ लिया कि हु यू आर दिस, तो कोई भी चीज़ आपको परेशान कर ही नहीं सकती। माई पाइल नंबर 2, अमेजिंग ऑरा यू हैव, लेकिन उसको शायद आप अपने इमोशन की वजह से और अपने इम्पल्सिवनेस की वजह से उसे कमज़ोर कर देते हैं। और कभी कोई बड़ा सा सिचुएशन आता है ना, तो आप हड़बड़ा जाते हैं, आप एंग्जाइटी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन ये सारा का सारा पावर जो है वो डिप्लीट हो जाता है। आपको इतना समझना है कि यू आर नॉट अ विक्टिम, यू आर समबडी हु कैन क्रिएट मैजिक फॉर सेल्फ एंड अदर्स। और ये सारे के सारे कार्ड में अगर आप ध्यान से देखें, जज किसको करता है? दूसरों को। गाइड किसको करता है? दूसरों को। ये प्रोटेक्ट किसको करता है? दूसरों को। तो आपको बहुत सेल्फिश लाइफ नहीं जीनी है। आपकी ऑरा एनहांस होगी, आपकी ऑरा और ब्लॉसम करेगी जब आप दूसरों के लिए भी चीज़ें करना शुरू कर देंगे। तो सेल्फिशली तो नहीं ज़िंदगी जी रहे, सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोच रहे। तो वो एक बार आपको अपना चेक करना है। हम लोग और कुछ कार्ड्स निकालेंगे टू अंडरस्टैंड कि आपके ये जो पूरा का पूरा जो पावर है, उस पावर को आपको कहते हैं ना टैप इन कैसे करना है, उसको हार्नेस कैसे करना है। तो नाउ वी आर गेटिंग द कार्ड्स which will help you to understand how to harness this whole power which you have. Okay, so one and the last. It's so interesting reading. I'm so happy for you, my pile number 2. Receptivity. Okay. Silence. Connecting with yourself. And guidance. ओके, माई पाइल नंबर 2. सो आई वुड से कि कभी कभी होता है ना कि हमारे अंदर शक्ति बहुत होती है, लेकिन थोड़ा सा उसे चैनलाइज करने के लिए हमें खुद पे काम करना पड़ता है। तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिसीव, यू शुड बी ओपन फॉर दैट। साइलेंस, खुद के साथ बैठना। अगर आप ध्यान से इसको देखें, दिस कार्ड को, सॉरी, देयर इज अ पर्सन मेडिटेटिंग, राइट। तो आपको थोड़ा सा अपने साथ कनेक्ट करना है, मेडिटेट करना है, अपनी एनर्जीज़ को, कहते हैं ना, अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करना है। और गाइडेंस, आप किसी गुरु या किसी टीचर, किसी स्पिरिचुअल टीचर की गाइडेंस में जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको इस सारे के सारे पावर को जो आपके अंदर है उसे कहीं ना कहीं अलाइन करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा रिसेप्टिविटी होना, उसे समझना, उसे एक्नॉलेज करना, मेडिटेशन में जाना, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना, उससे कनेक्ट करना। और इस चीज़ के लिए आप गाइडेंस भी ले सकते हैं, बिकॉज दिस होल थिंग इज कमिंग अबाउट द इनर वर्क। आई विल गेट वन लास्ट कार्ड फॉर यू, दैट इज़ अ मून कार्ड, दैट विल गिव यू द गाइडेंस कि अपने मन को मजबूत कैसे करें और किस तरह से इस सारी की सारी चीज़ को हार्नेस कर पाएँ। तो लेट मी गेट वन मून कार्ड फॉर यू. Give guidance to my pile number 2 to harness this powerful aura which they behold. Your dreams need a practical plan. तो इसका क्या मतलब है my pile number 2 कि शायद आपके पास पावर है और आपने कभी कभी उसका जादू देखा भी होगा, लेकिन उसको एक गोल में उसे यूज़ नहीं किया। कभी अपने लिए स्पिरिचुअल गोल्स नहीं बनाए, कभी अपने लिए आपने
क्रिएटिवली प्लान नहीं किया है. So just plan your life, connect with some spiritual guide who can guide you, some guru who can kind of bless you with the guidance. Connect with your own inner self, work yourself emotionally, and do know that inside you there is a big powerhouse which is waiting for you to transform every aspect of your life in the most beautiful way. So this is your reading, your aura reading, my pile number 2. I'm so happy that you are blessed with such a powerful aura. I just wish that you can use and harness this power to the maximum benefit of yourself, spiritually, mentally, physically, financially, emotionally, and every aspect of your life. Be blessed with such beautiful energy. Thank you so much, my pile number 2. Stay tuned for further guidance and the readings. We are coming up with beautiful readings. Namaste. आई वेलकम यू माई पायल नंबर 3. तो आज हम आपके लिए लेके आए आपकी ऑरा की रीडिंग. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे ऑरा में जो भी एनर्जीज होती है उसी तरह के इंसिडेंसेस, उसी तरह की ऑरा के उस वाइब्रेशन की चीज़ें हम हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं. हो सकता है आप बहुत ऊपर जाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, लेकिन अगर आपकी ऑरा ठीक नहीं है, आपकी ऑरा की एनर्जीज उस डायरेक्शन की नहीं, उस वाइब्रेशन की नहीं, तो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं. तो सबसे पहले देखते हैं आपका ये वाला कार्ड जो आपने सिलेक्ट किया है वो क्या बताता है. So the card's name is Child Orphan. Light attribute है independence based on learning to go it alone, conquering fear of surviving. Shadow attribute है feeling of abandonment that stifle maturation, seeking inappropriate surrogate families. So this kind of gives an indication that you are somebody who is very independent. तो ऑरा में अगर इंडिपेंडेंस होती है तो वो आपकी ऑरा की स्ट्रेंथ दिखाता है, वो आपकी ऑरा की पावर दिखाता है. आपके लिए हम लोग और 3 कार्ड्स निकालेंगे जो ये बताएंगे कि आपकी ऑरा में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स की एनर्जीज, कौन से वाइब्रेशन की एनर्जीज है. लेट्स गेट 3 मोर कार्ड्स फॉर यू. मेरे पाइल नंबर 3 के ऑरा में जो भी एनर्जीज हैं प्लीज़ खुद को रिवील करें. One more. Okay. ऑरा का असर कितना हमारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे पड़ता है ये शायद हम जानते नहीं हैं. देखिए आपका कार्ड. वाओ, माय पाइल नंबर 3, योर ऑरा इज वाइब्रेटिंग विद द एनर्जी ऑफ वॉरियर. एट्रीब्यूट क्या है लाइट का? स्ट्रेंथ, स्किल, डिसिप्लिन, टफनेस ऑफ विल, हीरोइज्म, स्टोइसिज्म एंड सेल्फ सेक्रीफाइस इन कॉन्करिंग द ईगो. शैडो एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं? ट्रेडिंग एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर विक्ट्री एट एनी कॉस्ट, इनडिफरेंस टू द सफरिंग इन्फ्लिक्टेड ऑन अदर्स. पहले एक बार सारे कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम आगे आपको डिटेल में बताते जाएंगे. डिटेक्टिव, ग्रेट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंट्यूशन, डिजायर टू सीक आउट द ट्रुथ. वाओ, वेरी पावरफुल ऑरा. Advocate, light attribute inspires you to put compassion into action. Shadow है embracing negative causes of committing for personal gain. Okay, so my pile number 3. तो सबसे पहले आपकी ऑरा बहुत पावरफुल है और आपकी ऑरा में एक बैलेंस है. बैलेंस है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स का. जितना आप खुद के लिए काम करेंगे उतना आप दूसरों के लिए काम करने की तैयारी भी रखते हैं. You are somebody whose lower chakra and upper chakras are imbalanced. So you are vibrating with amazing energies, my pile number 3. Amazing energies. हम और कार्ड्स निकालेंगे, हम लोग कुछ टैरो कार्ड्स निकालेंगे to understand that which aspects of your life are kind of connected with these powers of your aura. ठीक है. टैरो के बाद में हम पूरी की पूरी रीडिंग को इंटरकनेक्ट करेंगे जिससे आपको बहुत क्लियर गाइडेंस मिलेगा. So let's get some tarot cards for you. And the last card of the deck. Let's check my pile number 3. The Magician. Your aura is vibrating with the manifestation energies. Wow.
Temperance, as I said, it's a balance of the mental and the emotional world, balance of the financial and the practical aspect and the emotional aspect. You are somebody who is a balanced person in a big way, and that's an amazing thing. Amazing thing. Two of swords, okay, and six of cups, okay. Okay, my pile number 3. Now I have a very clear picture about your aura. One, your whole thing is about manifestation energies, because you are a go-getter. Once you decide, you know that how to deal with it and how to give everything to that goal and you achieve it. तो आपके ऑरा में मैनिफेस्टेशन एनर्जी है, बिल्कुल है, मैजिशियन का कार्ड आया है, लेकिन सिर्फ मैनिफेस्टेशन एनर्जी नहीं है, यू नो हाउ टू वर्क विद इट. तो आपके अंदर मैनिफेस्टेशन भी है, विल पावर भी है, आपके अंदर प्लानिंग भी है, डिसिप्लिन भी है. यू आर समबडी हु विच beholds in the aura the whole energy of every step of life. मतलब कहते हैं ना, अगर आपने कोई चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए आपको ब्लेसिंग चाहिए है, आपको उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए है, आपको उसके लिए गोल सेट करना है, आपका विल पावर है. माय पाइल नंबर 3, एज आई टोल्ड यू दैट यू हैव अमेजिंग एनर्जीज, वेरी पावरफुल एट द सेम टाइम, इमोशनली एंड प्रैक्टिकलिटी इज़ वेरी बैलेंस्ड इन योर ऑरा, एंड दैट्स एन अमेजिंग थिंग. जो हमारे टैरो कार्ड्स हैं उससे ये बहुत क्लियर हो रहा है दैट यू हैव मैनिफेस्टेशन एनर्जी, you have balance, you have somewhere you are very open with people, you are very easy to connect with. यानी आपके हार्ट चक्र के अंदर भी एक बहुत ओपननेस है. आपके ऑरा में, जैसा मैंने आपको बताया कि the energy of go-getter, the energy of compassion, the energy of connect with inner self and the outer self, everything is so balanced. I am so happy for my pile number 3. आगे अब हम जो कार्ड्स देखने वाले हैं वो कार्ड्स आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा के अंदर और कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो एक्सपांशन के लिए तैयार हैं. आपकी ऑरा में और कौन सी एनर्जीज हैं जो आज अपने आप को रिवील कर रही हैं. लेट्स चेक. विल गेट 3 cards from this deck for my pile number 3. What their aura beholds, please guide. अब एक एक करके देखते हैं. ओपन अप टू एंडलेस पॉसिबिलिटीज़. ओ माई गॉड, इसका मतलब है आपकी ऑरा में मैनिफेस्टेशन की अमेजिंग पावर है. आप जो चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं, इतनी ऑरा के अंदर आपकी स्ट्रेंथ है. टर्न गिल्ट इनटू ग्रैटिट्यूड, जजमेंट इनटू एक्सेप्टेंस एंड फियर इनटू लव. देखिए, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के पास आया है. तो मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर इमोशनली आप कभी कभी खुद को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है कि अपने नेगेटिव इमोशंस को अपनी ऑरा के ऊपर बिल्कुल भी हावी होने ना दें, बिकॉज आपके ऑरा की पावर बहुत बैलेंस्ड है. इमोशनली अगर कभी हर्ट मिलता है या आप कभी किसी को हर्ट कर देते हैं, बिकॉज यू हैव द कंपैशन एनर्जी इन अ बिग वे, तो आपको इतना समझना है कि आपको गिल्ट में बिल्कुल भी फंसना नहीं है. ना लोगों के लिए, ना लोगों को जज करें, ना ही खुद को गिल्ट में फंसाएं. ये आपके लिए एक बहुत क्लियर गाइडेंस आया है for enhancing your aura and for tapping into this beautiful energies of your aura. The third card is become a mirror for the world to see. So somewhere you are very connected with the people around you, with the universe, with the divine energy. जैसा मैंने आपको कहा कि आपका खुद से कनेक्शन बहुत अच्छा है, एट द सेम टाइम आपका अपने बाहर कनेक्शन भी बहुत अच्छा है. यू आर समबडी हु हैज़ अ वेरी ग्रेट नेटवर्किंग स्किल. अगर अब तक आपने अपनी नेटवर्किंग शुरू नहीं की है तो आई मस्ट योर ऑरा इज शाउटिंग आउट लाउड दैट यू आर समबडी पीपल विल लव टू मीट, दे rely on you, they trust you. You can create amazing network in your life, and that will help you in every aspect of your life, be it relationship, be it your career. You want to start a business, you want to start a community, you can. That is what your aura is. It's an expansive aura you have. Okay, आपके लिए मैं कुछ oracle cards निकालना चाहती हूँ just for the guidance that which aspects are getting blessed or affected by this whole aura of yours. Which aspects?
थोड़ा हमें और गाइडेंस मिल जाएगा, बिकॉज आपका जो ऑरा है वो बहुत पावरफुल और बैलेंस्ड है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बैलेंस ऑरा को हम कैसे यूज़ करें अपने फेवर में, है ना. टेम्पटेशंस एंड द हार्ट चक्रा. और कमाल की एक बात देखिए, ये रेड कलर है यहाँ पे. अगर आपकी जो भी आपके लोअर चक्रास की जो एनर्जीज़ हैं उसको मैं देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं टेम्पटेशन से खुद को थोड़ा दूर रखने की ज़रूरत है. बहुत बार आप शायद थोड़ा सा कैरिड अवे हो जाते हैं इन वॉट एवर मटीरियलिस्टिक थिंग्स यू गेट इन्वॉल्व इन. एट द सेम टाइम यहाँ पे ग्रीन कलर है और यहाँ पे ग्रीन हार्ट चक्र का कार्ड आया है. थोड़ा सा अपने रूट चक्र को, अपने टेम्पटेशंस को कम करें और अपने हार्ट चक्र को, अपने कंपैशन को और अपने अपर चक्रास पे काम करें. दैट विल इमीडिएटली ब्रिंग मोर बैलेंस एंड मोर एक्सपांशन टू योर ऑरा. एंड लास्टली आई विल गेट वन मून कार्ड फॉर यू, एंड दिस कार्ड विल गाइड योर इनर सेल्फ, जो आपको इनर वर्क करना है. देखिए, मुझे मून कार्ड्स निकालने थे लेकिन मेरे हाथ में ये ऑरेकल कार्ड आ गए हैं, तो मुझे लग रहा है आपके लिए इसमें से एक और कार्ड निकालने की ज़रूरत है. सो लेट्स गेट वन कार्ड फॉर माय पाइल नंबर 3. थ्रोट चक्रा. दिस इज़ द फर्स्ट रीडिंग जिसमें चक्रा गाइडेंस आया है. इसका मतलब है कि आप अपने ऑरा में बहुत अच्छे से बैलेंस्ड हैं. अब आपको थोड़ा सा अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है. रूट चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा. कम्युनिकेशन से आपकी बहुत सारे एस्पेक्ट में एक ओपननेस आएगी और बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. बहुत एक्सपांसिव एनर्जीज़ हैं, कम्युनिकेशन पे हेल्प करेगा. थ्रोट चक्रा की वजह से आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ आएगी और आपके हार्ट चक्र की वजह से आपका पूरा का पूरा एनर्जी का जो एक रिसेप्टिवनेस है वो ओपन हो जाएगा. एंड लेट मी टेल यू, आपके पास ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, जिसका मतलब है क्लोज्ड हार्ट चक्र. कभी कभी आप ज़्यादा बुरा मान जाते हैं या आपके साथ जो पास्ट में हुआ है उसमें फंस जाते हैं. कभी कभी आप बुरा मान जाते हैं बिकॉज ऑफ योर ईगो, क्योंकि ये जो वॉरियर का एनर्जी है वो उसको ईगो के आगे जाना पड़ता है, वो ईगो में फंस नहीं सकता. तो वहाँ पे आपको हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है. वंस यू नो हाउ टू फॉरगिव, वंस यू नो हाउ टू फॉरगिव योर सेल्फ एज वेल, हाउ टू फॉरगिव अदर्स, तो ये पूरा का पूरा जो मैजिक है आपके ऑरा का, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रोडक्टिवली काम करना शुरू कर देगा. एंड एज आई सेड, वी विल गेट वन मून कार्ड. तो आपके लिए एक मून कार्ड निकालेंगे जो आपको ये बताएगा कि अपने मन के साथ कैसे काम करना है, क्योंकि कहते हैं ना, मन चंगा तो हर चीज़ बेटर हो जाती है. तो आपके मन के साथ काम करने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस, ब्लेसिंग या मैसेज है, लेट्स सी फ्रॉम द मून एनर्जी. एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस. ओके, यानी आपके लाइफ में अगर आप इस पे काम करना शुरू करते हैं तो बहुत पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं. ये एक न्यू मून का कार्ड है. न्यू मून को माना जाता है मैनिफेस्टेशन का टाइम. तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की मैनिफेस्टेशन एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी, नेटवर्किंग की एनर्जीज़, आपके अंदर ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं आपके ऑरा के, बहुत ही क्लैरिटी से आपको ये बता रहे हैं अमेजिंग लाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू. एंड अ वेरी क्लियर इंडिकेशन फॉर योर ऑरा. वर्क ऑन योर रूट चक्र, टेम्पटेशन पे काम करें, बहुत ज़्यादा ग्रीड, लस्ट वाली चीज़ों में ना फंसें. अपने थ्रोट चक्र पे काम करें, अपने हार्ट चक्र पे काम करें. आपकी ऑरा एकदम ब्लॉसम हो रही है. आप जहाँ पे आज हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फिनेंशियली, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, वो सब में बहुत बड़ी ग्रोथ आपकी ऑरा डिज़र्व करती है. उसका पोटेंशियल है उतना. तो अपनी ऑरा के लिए आप भी काम करें अपने इन 3 एस्पेक्ट्स पे, और देखिए लाइफ और ब्यूटीफुल होने वाली है. माय पाइल नंबर 3, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. ऑल द बेस्ट विशेस. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड tap into your aura, your power, and create a beautiful life for yourself. Thank you so much. Namaste.